मालिक और गरीब नौकरानी की अनूठी प्रेम कहानी। आदित्य एक विशाल साम्राज्य का इकलौता वारिस था। उसके पास पैसा, रुतबा और वो सब कुछ था जिसकी एक इंसान कल्पना कर सकता है। लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन था, भावनाओं का, रिश्तों का। उसके आलीशान बंगले में दर्जनों नौकर थे, पर वो अकेला था। उसकी दुनिया में एक दिन रोशनी बनकर आई मीरा। वो एक सीधी सादी, मेहनती और स्वाभिमानी लड़की थी जो हाल ही में आदित्य के घर नौकरानी के रूप में काम पर लगी थी। मीरा के परिवार पर भारी कर्ज था और वो दिन रात एक करके अपने परिवार की मदद करना चाहती थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें परिश्रम और सपनों की चमक थी। शुरुआत में आदित्य मीरा को बाकी नौकरों से अलग नहीं समझता था, लेकिन मीरा का काम करने का तरीका, उसकी ईमानदारी और उसकी निस्वार्थ सेवा ने धीरे धीरे उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक दिन आदित्य बहुत परेशान था। व्यापार में उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था और वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। मीरा चाय लेकर आई और आदित्य की उदासी को भांप गई। उसने बिना कुछ कहे बस एक नर्म स्पर्श से आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। उस छोटे से स्पर्श में एक अजीब सी सांत्वना थी जो आदित्य ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे आदित्य मीरा से बातें करने लगा। वो उसे अपनी परेशानियां बताता, अपने बचपन की कहानियां सुनाता। मीरा भी उसे अपने गांव की कहानियां, अपने परिवार के संघर्ष और अपने छोटे छोटे सपने बताती। आदित्य को मीरा की सादगी और उसके जीवन को देखने के सकारात्मक दृष्टिकोण ने मोहित कर दिया। वो हर शाम मीरा का इंतजार करने लगा, सिर्फ उससे थोड़ी देर बात करने के लिए। उनकी बातें औपचारिक मालिक नौकर के रिश्ते से कहीं आगे निकल चुकी थीं। एक बार मीरा बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वो काम पर नहीं आ पा रही थी। आदित्य को उसकी इतनी चिंता हुई कि उसने खुद मीरा के कमरे में जाकर उसकी खैरियत पूछी। उसने अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाया और मीरा की पूरी देखभाल करवाई। उस रात आदित्य मीरा के सिरहाने बैठा रहा, उसकी माथे पर ठंडी पट्टी रखता रहा। मीरा ने अपनी आधी खुली आंखों से आदित्य को देखा और उसे अपने सपनों का राजकुमार मान लिया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं। उनके बीच का ये रिश्ता अब सिर्फ मालिक और नौकर का नहीं था, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। आदित्य को मीरा की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिखाई देता था और मीरा भी आदित्य की देखभाल और चिंता को महसूस करती थी। एक दिन आदित्य ने हिम्मत करके मीरा के सामने अपने दिल की बात रखी। मीरा, उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। समाज क्या कहेगा, उनके परिवार क्या सोचेंगे, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन आदित्य ने उसे समझाया, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मीरा ने अपना हाथ आदित्य के हाथ में दे दिया और उस दिन एक नए जीवन की शुरुआत हुई। उनके रिश्ते को लेकर समाज में कई बातें हुई, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन आदित्य और मीरा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। आदित्य ने मीरा को हर तरह से सहारा दिया। उसने मीरा के परिवार का सारा कर्ज चुकाया और उन्हें एक बेहतर जीवन दिया। मीरा ने भी अपनी मेहनत और समझदारी से आदित्य के व्यापार में उसका साथ दिया। वो अब सिर्फ एक नौकरानी नहीं थी, बल्कि आदित्य की जीवन संगिनी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी प्रेरणा थी। मीरा ने कभी भी अपने अतीत को नहीं छुपाया, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाया। उसने आदित्य के साथ मिलकर कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया, गरीबों की मदद की और समाज को दिखाया कि प्यार किसी भी बंधन या दर्जे को नहीं मानता। आदित्य ने मीरा को हर वो शिक्षा दी जिसकी उसे जरूरत थी, ताकि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मीरा ने भी उसे जीवन के छोटे छोटे खुशियों का महत्व समझाया, जो आदित्य ने अपनी अमीरी में कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे मीरा ने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से व्यापारिक जगत में अपनी पहचान बनाई। वो अब सिर्फ आदित्य की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सफल व्यावसायिक भागीदार भी थी। उन्होंने एक साथ एक नया साम्राज्य बनाया जो सिर्फ दौलत पर नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और समानता पर आधारित था। मीरा, जो कभी एक गरीब नौकरानी थी, अपने प्यार और आदित्य के साथ से एक अमीर और सशक्त महिला बन गई थी। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है, और अगर दो लोग एक दूसरे का साथ दें तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप